हेलो एवरीवन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक हमारा पोटेंशियोमीटर। आपने पोटेंशियोमीटर में जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें बेसिक प्रिंसिपल के पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है वो सीखा। उसमें एक पॉइंट आया था, उसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूंगा। दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने कल एक्सप्लेन किया था, उसी को पॉइंट को फिर से देखते हैं। हमने लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट को के लिखते हैं या एक्स लिखते हैं। ठीक है, के भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। अगर मैं के लिख के बताऊं तो के इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब v बाय एल। व्हाट इज v हियर? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सिखा रहा हूं आज के लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट देखना है आपने, बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसके अंदर में हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो कि कोर बेसिस है आपका पोटेंशियोमीटर का, और ये आपको पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। ठीक है, देखो कैसे पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वी बोलते हैं। बैटरी कितनी लगी है, ईएमएफ कितना है वो नहीं देखना है, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होगा उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V बोलेंगे, और L जो होगी इसको हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ। इसकी लेंथ की बात होती है। तो अगर हम एक बैटरी लगाते हैं यहां पर और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो, लगा देता हूं बताने के लिए, और यहां से ये जो आपको दिया होता है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है RH, है ना, एक RH भी होता है, आपको मालूम है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं हम। अब ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर, इस वायर की लेंथ है AB। ठीक है, ऐसे AB लेंथ है वायर की, और ये है EMF, ये है छोटू r, ये है RH, और पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है इसका रेजिस्टेंस होता है R। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट को देख रहा हूँ, अभी नीचे का कोई सर्किट मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया, ये पोटेंशियोमीटर है पूरा। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है, ए से बी तक हमारा वायर लेंथ होती है, और ये वायर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर से बड़ा होता है, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, तो ऐसा होता है, जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो जरा, पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे जो निकलेगा, यानी कि यहाँ जो वोल्टेज निकलेगा, मुझे ये वाला वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, है ना, ये वाला, मुझे सिर्फ ये वाला V चाहिए। अगर मैं यहां पर टोटल करंट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, देखो, करंट I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R, RH, छोटू r, तो ये हो जाएगा R प्लस RH प्लस छोटू r, ये हो जाएगा करंट हमारा। ठीक है, ये करंट हो जाएगा, ये आपका कैपिटल R हो जाएगा। तो V की वैल्यू तो अपने पास में आ गई है। ठीक है, ऐसे हो गया। और आप ऐसा लिख सकते हो कि पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल्स टू V बाय, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल्स टू V बाय L होता है, V बाय L। लिखो जरा, लिखेंगे जरा, क्या लिखेंगे, V की वैल्यू लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू IR बाय L, है ना, ये भी बना। और ऐसा लिख पाएंगे, I की वैल्यू रखो, E अपॉन R प्लस RH प्लस छोटू r इंटू R बाय L, है ना, ऐसे भी लिख पाएंगे। या फिर ये फॉर्मूले से लो, I बाय L इंटू R की वैल्यू क्या होती है, रो L बाय A, है ना, रो L बाय रेजिस्टेंस, रो L बाय, तो L गेट्स कैंसल, क्या बचा, I रो डिवाइड बाय एरिया, है ना, आई रो डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर कितना होता है, के की वैल्यू ही चल रही है, आई इंटू रो अपॉन पाई आर का स्क्वायर इन रेडियस के फॉर्म। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस वायर, है ना, क्रॉस सेक्शन का रेडियस। ऐसे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। इसको एक और टर्म में लिख सकता हूं, आई अपॉन सिग्मा ए। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको, और रो कौन है,
यहाँ पे एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर ऐसा बोल देंगे। रो कौन है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कुछ जगह पे अगर लिखा हो कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तो उसको नहीं बोलते, रेजिस्टिविटी है वो रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी के फॉर्म में। तो मतलब कि और क्या लेते हैं, बहुत सारे फॉर्म हो गए ना अभी आपके पास में। ये वाला एक फॉर्म आया, ये एक आ गया, ये एक है और ये एक, ठीक है। इतने सारे फॉर्म है आपके पास में के लिए। के का ग्राफ ऐसे होता है, वोल्टेज डिस्टेंस। तो वोल्टेज जो भी हो, जब हमारा डिस्टेंस 0 होता है, समझ लो ये वाला एंड, इसका वोल्टेज पूरा V, इसका वोल्टेज V, इसका वोल्टेज 0, तो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है, ऐसा जाता है ग्राफ। तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। इसका स्लोप डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास में दो चीजें हो चुकी है, अब हमारे पास में दो चीजें हो चुकी है। क्या? देखो जरा, एक तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट सीख लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने लिखा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। तो देखो क्या बना, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर से डायरेक्टली चेंज हो सकता है। डायरेक्टली चेंज होना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना की बात नहीं हो रही है, डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है, मतलब या तो इनवर्सली अफेक्टेड होगा या तो डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये वाला फॉर्मूला देखो, के, ये ई, आर आर आर, ये सब अगर कांस्टेंट है तो ये R बाय एल के रेशो के साथ, R बाय एल के रेशो के साथ हमारा K जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर या एरिया, ये वाला फैक्टर देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर करंट और रेजिस्टिविटी सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के अंदर पाई आर स्क्वायर बोले तो आपका आर का रेडियस का स्क्वायर भी आ जाता है, वो आ गया। और रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्टली चेंज होता है, या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट के साथ में डायरेक्टली चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस किस पर? ये ईएमएफ पर, ये वाला ईएमएफ इस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर ये चेंज होता है तो ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट भी रखोगे और इसको चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका के चेंज होना है। और रेजिस्टिविटी ऑफ रियोस्टैट, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टैट, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस ये वाला डिनोमिनेटर को ये चेंज कर सकता है, इसीलिए के चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हुआ ये, तो के और एल का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। K1 अपॉन K2 इज टू L2 अपॉन L1, ठीक है। अगर दो वायर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ पोटेंशियोमीटर वायर, अगर आपने क्या किया, दो वायर ज्वाइंट करके जो है पोटेंशियोमीटर वायर बनाया होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द वायर ये रिलेशन लगेगा हमारे पास में। तो K1 अपॉन K2 इज टू R1 अपॉन R2 इंटू L2 अपॉन L1, ये वाला एक रेशियो याद रखने की चीज है, ठीक है। अगर काम आ गया तो देखेंगे, वैसे न्यूमेरिकल इसके ऊपर में ज्यादातर देखा नहीं है मैंने। पोटेंशियोमीटर वायर कंटिन्यूसली एक ही देता है हमको, ज्वाइंट वाले हमको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, नीट में तो नहीं आते हैं। चलो, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि अब तक हमने जो है तो दो मेथड देखे थे। देखो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर में पोटेंशियोमीटर के दो लेक्चर सिखाया था, दो कॉन्सेप्ट बताया था। क्या था? पोटेंशियोमीटर ये होता है, ये प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी पोटेंशियोमीटर वायर के बीच में हमने क्या करे थे, डायरेक्ट मेथड से ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखे थे पहले लेक्चर में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर अभी और भी एग्जांपल्स लूंगा मैं, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी समझ में आएगी। और हमने ये देखा था कि अगर दो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, दो मेथड हमारे हो चुके हैं। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर में सिर्फ एक बैटरी लगी होती थी, उसके अक्रॉस में कुछ नहीं होता था, सिर्फ बैटरी होती थी और डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता था। गैल्वेनोमीटर फिर आपका यहाँ पे जो है तो टैपिंग करके आप नल पॉइंट निकालते थे और डायरेक्टली आप जितना यहाँ का जो वोल्टेज आता था, यहाँ का वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता था, आप कहते थे कि हमारे बैटरी के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ईएमएफ और बैटरी के बराबर होता था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड था वो क्या था? दूसरा मेथड था बाय कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में हमने क्या करे थे, एक बैटरी और दूसरी बैटरी, यानी कि इसी को रिप्लेस करके दूसरी बैटरी लगाते हैं। पहली बैटरी लगाकर नल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद में दूसरी बैटरी लगाकर नल पॉइंट निकालते हैं और E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 कर लेते हैं। तो ये दो मेथड हो चुके हैं। और तीसरा एक मेथड उसमें और भी था, जिसमें हम बोला जाता है उसको कि असिस्ट मोड, यानी E1 प्लस E2, दो बैटरी सीरीज में E1 प्लस E2 ऐसा करके, और दो बैटरीज रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कि E1 माइनस E2 ऐसा करके भी हम क्या करते हैं, दो दो वैल्यूज निकालते हैं और फिर उससे E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो हम अननोन ईएमएफ निकालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अननोन ईएमएफ निकालने के लिए आपने वो किया, अब क्या करना है, अननोन ईएमएफ नहीं निकालना है, ये ईएमएफ भी नोन है, सेकेंडरी सेल का है लेकिन नोन है, निकालना नहीं है उसको।
आपको आर निकालना है, रेजिस्टेंस कौन सा है वो, इंटरनल वाला। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है, ये वाला। तो अब मैं बोलूंगा आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो हमारा प्रोसीजर देख लो आप। सबसे पहले क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये कनेक्शन हो गया, देखो क्या है ये पॉइंट, ये देखो बैटरी, मेन बैटरी लगी हुई है, पॉइंट ए से बी तक ये जो वायर है इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, और ये 10 मीटर का है शायद, इसीलिए हमने उसको फोल्ड करके रखा है। और ये हो गया रियोस्टैट। अब ये है हमारा ये सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट क्या होता है कि हमारे पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव एंड से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर निकालते हैं और यहाँ पे लगाते हैं सेकेंडरी सेल, उसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, पॉइंट बी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, और जॉकी हमारी जाकर नल पॉइंट ढूंढेगी। तो चलो नल पॉइंट ढूंढते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर हमारा क्या होगा, इसमें कीप स्विच ओपन, एस ले लेते हैं। पहले स्टेप क्या होगी हमारी, कीप एस स्विच एस ओपन। अगर आपने इसको ओपन रखा, ठीक है, इसको ओपन रखा, तो क्या ये रेजिस्टेंस सर्किट में है, नहीं है ना, ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है। तो हमारा क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जाकर ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा ऐसा, और ये तो है ही नहीं, इससे करंट हमारा डायरेक्ट ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, तो गैल्वेनोमीटर कुछ तो रीडिंग बताएगा। जैसे ही ऊपर बैटरी का करंट कैसे आ रहा है, देखो वापस बैटरी की डायरेक्शन के हिसाब से, बैटरी के डायरेक्शन के हिसाब से उसका करंट ऐसे आ रहा है, तो उसका करंट नीचे आ रहा है, हमारा करंट ऊपर जा रहा है। तो यानी कि जब दोनों भी इक्वल हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो करंट मिलेगा। मतलब ये ईएमएफ और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर जब सेम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कि लेट एपी, ये पॉइंट को पी बोल देते हैं, एपी इज लेंथ ऑफ वायर फॉर नल पॉइंट। हमको नल पॉइंट मिला, ठीक है, नल पॉइंट यहां मिला समझो। तो हम क्या लिखते हैं, नल पॉइंट अगर मिला है हमको, तो अगर नल पॉइंट मिल गया तो हम क्या बोलते हैं, E1 किसके साथ बैलेंस हुआ, तो हम लिखते हैं E1 इज बैलेंस्ड विथ K इंटू लेंथ ऑफ AP। लेंथ ऑफ AP को L1 ले लो थोड़ी देर के लिए, तो इसको बोल देंगे L1, यहां लिख देता हूं L1। लेट AP इज द लेंथ ऑफ वायर फॉर नल पॉइंट, L1 ले लो उसको, तो ये कितना हो जाएगा, KL1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बोलो वाला, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक कितना रहता है, E के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं जो है तो यहाँ पे निकालूं, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है, K होता है। तो अगर ये लेंथ L1 है, तो अगर मैंने K को L1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, है ना। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, तो वायर के किसी एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे 10 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, यहाँ 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसा करते करते आपको पूरा 100 वोल्ट तक जा सकते हैं आप। वैसे ही शायद अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की होगी, मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट चाहिए, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट समझो, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि ये 10 मीटर का वायर है और 100 वोल्ट है इसकी वैल्यू, सोचो ना 100 वोल्ट ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए नीचे का सर्किट यूज करते हैं, ऊपर का नहीं, ठीक है, याद रखो, प्राइमरी सर्किट में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलता है। तो सोचो जरा, ये 100 वोल्ट है समझ लो, 10 मीटर का वायर है, तो ग्रेडियंट कितना हुआ, K की वैल्यू कितनी हुई 10, ठीक है, K की वैल्यू हुई 10। तो मुझे बताओ कि ये वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए AP, सो दैट आप 10 वोल्ट को बैलेंस कर सको। तो अपन बोलेंगे कि ये वैल्यू 10 है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। अरे समझे कि नहीं, 10 मीटर का वायर है, उसमें से 1 मीटर पे आपको कितना वोल्ट मिला, 10 वोल्ट मिला, है ना, इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव, ऐसा उसने ये बैटरी को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। बस इतना ही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बैलेंस जैसे कर लिया आपने, नल पॉइंट हो गया, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन मिला आपको, तो ये आपने लिख दिया KL1, ठीक है, KL1। इसको आप ऐसा इक्वेशन 1 बता दो। उसके बाद दूसरा इक्वेशन, दूसरा स्टेप क्या होता है, देखो ये एस स्विच को क्लोज कर दो। जैसे इसको क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसको क्लोज करते ही ये जो बैटरी है आपकी, ये बैटरी है, ये अपना करंट इधर भी फ्लो करवाएगी, इधर भी फ्लो करवाएगी, है ना, ऐसे। तो अब क्योंकि ये सर्किट अलग गिना जाएगा, ये सर्किट अलग गिना जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एंड पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, I इंटू R, है ना, ऐसे होगा, V इज इक्वल टू IR। कहाँ होगा वो, ये पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, या ये 2 पॉइंट पे CD। तो हम बोलेंगे फिर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट CD इज इक्वल टू V, और V की वैल्यू क्या होती है, V की वैल्यू होती है IR, ठीक है, ऐसी होती है वैल्यू। तो मैं क्या बोलूंगा, इस V को बैलेंस करो। अब इस V को बैलेंस करो, तो गैल्वेनोमीटर अब जब बैलेंस करेगा, तो समझो गैल्वेनोमीटर ने बैलेंस किया, और गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट नल पॉइंट यहां आया, ये वायर, ये ले लो आप Q। तो लेट AQ इज लेंथ ऑफ
वायर फॉर नल पॉइंट। अब नल पॉइंट आपको मिला AQ लेंथ पर मिला, अब कम लेंथ पर। तो समझो देखो ये EMF कितना था, 10 वोल्ट था, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ गया, उसकी वजह से CD का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस शायद हो सकता है 8 वोल्ट आ जाए, 8 वोल्ट। तो अब आपको अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए लेंथ 1 मीटर लगेगी, उससे कम लगेगी, कम लगेगी। कितनी लगेगी? 80 सेंटीमीटर, क्योंकि आप अगर 80 सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो बन जाएगा 0.8, है ना, 8 वोल्ट बन जाएगा, सॉरी, मतलब 80 सेंटीमीटर 0.8 होता है इंटू 10 इज इक्वल टू 8 वोल्ट मिल जाएगा आपको। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस EMF 10 था, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 है, उसको बैलेंस करने के लिए लेंथ कम लगती है, तो हम बोलेंगे कि AQ लेंथ को L2 बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? V किसके साथ बैलेंस हुआ? देखो V बैलेंस हुआ है L2 के साथ, है ना, V बैलेंस हुआ है L2 के साथ, KL2। ये वाला इक्वेशन हमने कल का, अगर ये आपको इक्वेशन बनाना नहीं आ रही है तो कल का लेक्चर फिर से देखो एक बार में, या फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस का वेट करो, उसमें आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके ले लो फ्रॉम 1 and 2। क्या लिख पाओगे आप? E1/V इज इक्वल्स टू L1/L2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे है कि नहीं, इक्वेशन 3 हो चुकी है। अब बहुत ध्यान से देखो क्या होगा। बट इन सेकेंडरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट की बात होने वाली है। अब सेकेंडरी सर्किट करंट की वैल्यू देखो वाला, करंट इज इक्वल टू, यहां पे करंट कितना होगा, यहां पे करंट कितना जा रहा है, ये वाला करंट, तो हम बोलेंगे कि E1 डिवाइडेड बाय R प्लस छोटू r, है कि नहीं बात सही? तो देयरफॉर E1 की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू R प्लस छोटू r, है कि नहीं बात सही? ओके, एंड V इज इक्वल टू IR, ये भी तो है, ये भी तो देखा हमने, V इज इक्वल टू IR, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। पहले केस में हमने E1 को बैलेंस करे, दूसरे केस में हमने V को बैलेंस करे, ठीक है, ऐसे होगा। नल पॉइंट 2 निकले हमारे, इसको रख दो इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा देखो, E1/V इज इक्वल टू, ये वाला E1/V इज इक्वल टू L1/L2 को लेंगे थोड़ा आगे, पहले E1 की वैल्यू पुट करो। क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू है R प्लस R अपॉन IR, है ना, एंड इट इज इक्वल्स टू L1/L2, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो इक्वल टू L1/L2 है। यहां से I का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में? आपके पास बचा है R प्लस R अपॉन R इज इक्वल्स टू L1/L2। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? RL2 प्लस RL2 इज इक्वल्स टू RL1। आपको क्या निकालना है? छोटू r, इसको जाने दो उधर, छोटू r निकालना है आपको। तो वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, RL2 इज इक्वल्स टू R, ये उधर चला गया, कॉमन निकाल देंगे, L1 माइनस L2, है ना, ऐसा ले लो। तो L2 इधर से R निकल गया, फिर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? L1 माइनस L2 अपॉन L2। ये हो गई आपकी इक्वेशन छोटू r की। रेजिस्टेंस के फॉर्म में छोटू r इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या करते हैं? छोटू r को ऐसे लिखा जाता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू, क्या करो, L1/L2 माइनस L2/L2 बोले तो -1, L1/L2 -1, तो क्या आ जाएगा? L1/L2 -1, है ना, और ये आ जाएगा कैपिटल R से मल्टीप्लाई। L1/L2 की वैल्यू क्या है देखो वाला, L1/L2 इज इक्वल टू E1/V है इक्वेशन 3 से, तो लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट R इज इक्वल टू E1/V -1 इंटू R, ठीक है। तो ये एक और एक इक्वेशन हो गई आपकी, जिसमें आपने छोटू r निकाला इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपके पास में आ गए हैं R निकालने के लिए। छोटू r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एक तो ये लिखो या ये लिखो, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2/L2 इंटू R, या फिर R इज इक्वल टू E1/V -1 इंटू R, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास में हो चुके हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इस सेल का इंटरनल EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, नल पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब देखो मैं कुछ न्यूमेरिकल लूंगा जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जो आपका पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट दुरुस्त करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, नल पॉइंट कैसे ले रहे, करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा, और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर EMF कैसे आ रहा, तो मेरे दोनों न्यूमेरिकल अगले देखो, इसके अंदर आपको बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है असल में।
देखो बहुत ही सिंप्लीफाई करता हूँ कॉन्सेप्ट को। ये है अपना ए बी पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। मैं इसको सर्किट को ऐसा नीचे से ऊपर बनाऊँ या पहले प्राइमरी सर्किट नीचे सेकेंडरी सर्किट ऊपर, ये प्राइमरी सर्किट है अपना, ये सेकेंडरी सर्किट है, तो मैं उसको नीचे ऊपर बनाऊँ कैसे बनाऊँ चलता है, ठीक है। समझने वाली बात ये होती है कि ये प्राइमरी सर्किट है आपका, जिसमें पोटेंशियोमीटर वायर होता है, प्राइमरी सर्किट होता है, और नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। दोनों भी बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे जब नल पॉइंट मिलेगा, तब तक के दोनों कनेक्टेड है, लेकिन नल पॉइंट पर सिर्फ दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसीलिए दोनों भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम सिंप्लीफाई कॉन्सेप्ट, हर एक को समझने वाली बात। क्या ये 20 वोल्ट है, 10 मीटर का वायर है, बताओ मुझे, मैंने यहाँ का रेजिस्टेंस सब निकाल दिया, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं रखा, रियोस्टैट भी नहीं रखा, होता है लेकिन रखा नहीं मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे समझाना इजीली। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो ईएमएफ है यहाँ का, ये 4 वोल्ट है, ये कितना है, 4 वोल्ट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपकी लेंथ क्या होगी, एल लेंथ क्या होगी, चलो निकालते हैं। पहले मुझे बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा यहाँ का, 20 वोल्ट यहाँ पे आ रहा, समझ लो कि ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एबी पे कितना वोल्ट आ रहा, 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, K इज इक्वल टू 20 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मीटर, कितना हुआ, 20 वोल्ट डिवाइड बाय 10 मीटर, यानी कि 2 वोल्ट पर मीटर, है कि नहीं बात सही? ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट है 2 वोल्ट पर मीटर, मतलब देखो जरा वायर को ध्यान से सुनो, ये 20 है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना है 20, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, ये वही शॉर्टकट अपने जो अपने पहले सीखे हुए हैं, ये इसको 20 बोलते हैं तो इसको 0 बोलते हैं, यहाँ पे 20 है। आप अगर 10 मीटर का वायर है ना, 1 मीटर चल के जाओगे तो कितना कम हो जाओगे, 18 पे आ जाओगे, 2 मीटर चलोगे तो 16, 2 मीटर चलोगे तो 14, ऐसा करते 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 आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, समझे? इस तरह से मतलब कि हर 1 मीटर चलने के बाद, ये देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर इतना, हर 1 मीटर चलने के बाद आपका 2 वोल्ट कम हो जाएगा, देखो 2 वोल्ट पर मीटर है ना K की वैल्यू, या फिर इधर से गिनो, हर 1 मीटर चलने के बाद, ये 1 मीटर है, हर 1 मीटर चलने के बाद आपको 2 वोल्ट का गेन होगा, 2 मीटर चलोगे 4 वोल्ट आएगा, 3 मीटर चलोगे ये आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा आपके पास वैल्यू। तो आप बोलोगे कि K की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट है, क्या इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ से L निकाल सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, ये बैटरी का EMF, इसको E डैश बोलते हैं ना, E डैश बोलते हैं, इसको मेन E बोलते हैं, इसको E डैश बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे, E डैश इज इक्वल टू KL, है ना, ऐसा लिखते हो। E डैश की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू निकालना है अपने, तो L इज इक्वल टू E डैश बाय K, E डैश की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट डिवाइड बाय K की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर, L की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर, ठीक है, ये वाली वैल्यू है, L की वैल्यू है 2 मीटर, तो 2 मीटर पे आपको कितना मिलने वाला है, 2 मीटर पे आपको वैल्यू मिलेगी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो किधर से, L इधर से, यहां से ये वाली 2 मीटर मिलेगी, क्यों, इधर से शुरू करो, इधर से शुरू करो, बात तो यही है ना। ये सर्किट को अगर मैंने यहां लगाया होता तो इधर से शुरू करते थे, इधर से शुरू करो, तो ये तो मैंने वैल्यू लिख के बताई आपको समझने के लिए बेटे, ऐसा नहीं रहता वो, ये समझने के लिए लिख के बताई मैंने आपको। तो ये L की वैल्यू कितनी है, ये जो 2 मीटर होगा, देखिए ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, नीचे कितना है 4, तो देख ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट पे नीचे कितना है 4 वोल्ट, ऊपर कितना है 4 वोल्ट, किसमें ऊपर, ये A और P, इसका नाम P रख दो, तो AP में कितना है 4 वोल्ट और इधर कितना है 4 वोल्ट। अगर अब इसको ऐसा भी समझ, देख यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट है ना, यहाँ पे 20 है, ऐसा घूम के ये 0 है, यहाँ से पॉइंट P पे आएगा तो कितना है, अगर ये 2 मीटर है, इधर से 2 मीटर है, तो मतलब टोटल 10 में से इधर कितना आएगा 8 मीटर आएगा ना, ये 8 मीटर होगा ना, 8 मीटर होगा, 8 इंटू 2, यानी कि इधर कितना वोल्टेज आ रहा है P पे, पॉइंट P पे वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट है, देखा जाए तो 16 वोल्ट है उस पर, है ना, यहाँ पे 16 वोल्ट है, देखिए इस पॉइंट पे 16 है, यहाँ से निकले तो यहाँ पे कितना हुआ 16, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर है भी इसका, मान लो अगर है भी, तो भी यहाँ पे कितना है 16, यहाँ पे कितना है 16, आप बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा ना, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो एक फॉर्मूला क्या रहता है, E माइनस आई आर इज इक्वल टू V होता है ना, अपने पास करंट है ही नहीं, नल डिफ्लेक्शन में करंट कितना है 0, नल डिफ्लेक्शन में करंट कितना है 0, जब करंट है ही नहीं तो इस आर में से कोई करंट जाएगा क्या, नहीं, तो ड्रॉप होगा क्या, नहीं, तो मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी है, तो देख यहाँ पे कितना है 16 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 16, अगर यहाँ पे 16 है प्लस करो कितना हुआ 20, पहुंच जाओ इधर, कितना है 20, है कि नहीं, आगे बराबर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो वो सर्किट को। अच्छा इधर से समझते हैं, चल इधर से समझते हैं, 20 से नीचे यहाँ कितना 20 में से 4 माइनस करो कितने 16, यहाँ कितना 16, क्योंकि करंट तो है ही नहीं, नल डिफ्लेक्शन है, करंट तो है नहीं, 16 यहाँ पे ऊपर आए 16, अरे मिला कि नहीं, तो आप ऐसा सर्किट को चेक करो या ऐसा सर्किट को चेक करो, आपको वोल्टेज बराबर मिला कि नहीं मिला, सही है। तो इतने वायर की लेंथ में 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, 4 वोल्ट है, वो 4 वोल्ट इसको मिले,
वो 4 वोल्ट इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग है ये, देखो जरा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर टोटल वोल्टेज ऐसा गिना जाए कि इसको 0 माना जाए तो यहाँ पे कितना आएगा 16, 16 से आगे 20 तक जाओगे तो कितना है 4, तो इसके अक्रॉस भी कितना है 4, वही तो बात हुई, ठीक है। और पोटेंशियल के हिसाब से मैंने आपको गिन के बता दिया अपनी इक्वेशन के हिसाब से, 20 यहाँ पे कितना 20 यहाँ पे गए तो कितना 16 हो गया, तो ये 16 मिल गया। या फिर इधर से और यहाँ पे कितना रहता है 16, ठीक है। और 16 कैसे निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस को के से मल्टीप्लाई किया ना, के एल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी की वैल्यू होती है के एल, V की वैल्यू KL होती है, तो V इज इक्वल टू KL, K की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू कितनी है 8, 2 8 16 हो गया, तो ये 16 है, यहाँ पे कितना है 16 है, 16 प्लस 4 इज 20, यहाँ पे आ गया 20, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है, अरे समझे बात को, इस तरह से। अभी मैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी बताऊंगा आपको, अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अपने प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रहा तो सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डजंट मैटर, क्योंकि उसमें से तो करंट जाना है ही नहीं, उसमें से करंट ही नहीं जाएगा भाई, उसमें से करंट जाएगा ही नहीं, तो टेंशन लेने का नहीं, उसमें सोचने का नहीं कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, ये आर में कुछ ड्रॉप होगा, नहीं होगा, कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा। लिख लो ये पॉइंट को, क्या लिखेंगे कि ये जो आर होता है सेकेंडरी सेल का, इसमें कुछ ड्रॉप नहीं होगा। वाई, बिकॉज देर इज नो करंट, देर इज नो करंट, आई इज इक्वल टू 0, देर इज नो करंट, ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, 2 मीटर कैसे निकाले तो कैसे बैलेंस करने का। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 4 वोल्ट की जगह पे 8 वोल्ट को बैलेंस करो, बोलो कितना आएगा, एल की वैल्यू बोलो 8 वोल्ट इज इक्वल टू के एल, है ना, ऐसे लिखो, ई डैश तो 8 इज इक्वल टू के एल, के की वैल्यू कितनी है 2, निकालो फिर, ये वैल्यू 2 है, ये कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर पे आप 8 को बैलेंस कर सकते हो। क्या यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 20 वोल्ट का सेल लगा सकता हूँ, बोलो जरा, 20 वोल्ट का सेल अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो क्या 20 वोल्ट के सेल को इधर लगा सकते हैं, अगर मैंने इसको 20 लगा दिया यहाँ पे, यहाँ कितना है 20, यहाँ पे आएंगे तो 20 माइनस कर दो तो कितना हो गया 0, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब आपको पूरा सर्किट इतना बड़ा करना पड़ेगा, मतलब एल की तो वैल्यू नहीं निकलनी है उसमें से, ठीक है, एल की वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर में, ऐसा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब एक हमको चीज पता चली कि ये जो सेल होता है अपना, इस सेल का नाम ई होता है और इस सेल का नाम ई डैश होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस क्या है, देखो नंबर 1 ई जो है ये ग्रेटर होना चाहिए ई डैश से, ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये 16 वोल्ट रहा, लगा सकते क्या, देखो बोला ये 16 है, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू एल, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/2 यानी कि 8 मीटर, है ना, 8 मीटर आ जाएगी। तो आप अगर इधर से ये वाले कॉर्नर से 8 मीटर पर जाओगे तो कितना रहेगा वोल्टेज 16, तो नीचे कितना है 16 वोल्ट है, चलता है, ठीक है, लगा सकते हो, 18 लगा सकते हो, 16 लगा सकते हो, 19 लगा सकते हो, लेकिन 20 मत लगाओ क्योंकि आपको सेल ये वैल्यू नहीं मिलेगी, कर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बता भी पाओगे आप, लेकिन एल निकाल नहीं पाओगे डायरेक्टली हो, ठीक है, इक्वेशन डायरेक्टली है, ये कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 मीटर, तो 1 मीटर यानी कि जो के होगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। बुक्स में क्या होता है मालूम है, यही कंडीशन लिखी है बस कि ई शुड बी ग्रेटर देन ई डैश होना चाहिए, ऐसा, ई शुड बी ग्रेटर देन ई डैश होना चाहिए, ऐसा तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये रियल में चलता है, ये हर जगह पॉसिबल है क्या, चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने क्या किया, ऊपर 48 वोल्ट का बैटरी लगाया, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मेन सर्किट सेल, ये वाले सर्किट सेल का भी मैंने ईएमएफ यहाँ का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस ला लिया है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 2 ओम, इंटरनल हो सकता है या रियोस्टैट भी हो सकता है, पॉसिबल रियोस्टैट भी हो सकता है, चलेगा अपने को, रियोस्टैट भी चलता है। ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर AB का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ठीक है, और ये बैटरी कितने की है, ये 24 वोल्ट की बैटरी ले लो, तो क्या 48 से कम है हमारी बैटरी, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई, ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी आने वाली है, जरा समझो जरा। अब मैं क्या बोलता हूँ आपको इसकी वैल्यू को कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखते हो कि ये जो 24 वाला होता है इसको ई डैश बोलते हैं ना अपन, इसको ई डैश बोलते हैं और इसको ई बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ई डैश इज इक्वल टू के इंटू एल, ये वाली जो लेंथ है ये एल होती है ना, ऐसी होती है, तो के इंटू एल, व्हाट इज के इक्वल टू, यहाँ पे के कैसे निकालोगे, देखो जब आपका पास, अब ये पॉइंट सीखो के कैसे निकालना है, जब आपके पास में यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिल जाता है, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिले बाद क्या नीचे वाले सर्किट में तो कोई करंट फ्लो हो रहा नहीं, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनके बीच में कनेक्शन होता है, यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज, यहाँ पे इतना वोल्टेज, ठीक है, ऐसा। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब आइसोलेटेड सर्किट से दोनों, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेशन ऊपर की अलग करेंगे, के लिए प्राइमरी सर्किट की कैलकुलेशन करना, लिख लो क्या करें ना, के लिए प्राइमरी सर्किट
की कैलकुलेशन करना। दूसरे सर्किट से नीचे वाले सर्किट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। इतना तो चलो करते हैं कैलकुलेशन। कैसे आ जाएगा, ऊपर करंट निकालो पहले, यहाँ पे करंट जा रहा होगा ना कुछ भी ऐसा, क्या ये करंट आई, तो करंट आई की वैल्यू निकालो। तो हम यहाँ पे निकालेंगे करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है 48 है ना, 48 फॉर्मूला है ना अपने पास में, वो 48 ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये वायर का रेजिस्टेंस कितना 10, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर एच प्लस छोटू आर। अब आर एच तो है ही नहीं इसमें दिया हुआ, आर एच होता तो वो भी ले लेते थे, लेकिन छोटू आर दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, ईएमएफ कितना है 48 डिवाइडेड बाय आर कितना है 10 प्लस 2, कितना हो गया ये, आंसर इज करंट इज 4 एम्पियर, है ना, करंट 4 एम्पियर हुआ। तो यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा है, करंट 4। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है V होता है, तो V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है। तो बताओ मेरे को कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, AB का पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB, पोटेंशियल डिफरेंस AB इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना। I कितना है, ये R किसका है, हमारे वायर का, I कितना है 4 एम्पियर, R कितना है 10 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका पूरा वायर है AB, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40 वोल्ट, ठीक है ना, 40 वोल्ट। तो अब ये हमारे पास में कंडीशन आ गई है कि ये 40 है, तो नीचे वाला जो बैटरी है आपका वो 40 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन मोस्ट करेक्टेड क्या है, मोस्ट करेक्ट इज V जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर VAB, ये ज्यादा होना चाहिए आपके E डैश से ज्यादा होना चाहिए। अभी है कि नहीं, देखो बोला जरा, VAB की वैल्यू कितनी है 40 और नीचे सेल कितने का है 24, क्या 24 वोल्ट 40 के अंदर में बैलेंस हो जाता है, हो जाता है। देखो जरा K की वैल्यू कितनी होगी, K इज इक्वल टू VAB डिवाइड बाय टोटल लेंथ, VAB कितना है 40 डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है 10, यानी कि 4 वोल्ट पर मीटर, है ना, 4 वोल्ट पर मीटर वैल्यू है। K की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट पर मीटर। समझो जरा, देखो अगर ये 48 है, मैं लिख के बताऊंगी थोड़ा सा, देखो जरा, अगर ये 48 है, यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे 48 है, यहाँ से ये एंड पर पहुंचोगी कितना वोल्टेज आएगा, वोल्टेज ये दोनों का डिफरेंस 40 होना चाहिए, 48 में से 40 गए, यहाँ पे कितना बचा 8 वोल्ट, समझे बात को, ठीक है। तो ये इधर 48 है, इधर कितना है 8 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो थोड़ा, 48 माइनस 8 कितना हुआ 40 वोल्ट, समझे बात को, 40 वोल्ट। अगर आपको स्टेप वाइज देखना है तो कैसे देखोगे, 48 हर मीटर पे कितना कम होने वाला है, हर मीटर पे 4 वोल्ट कम होने वाला है, 48 से इधर 44 होएगा, 40 होएगा, 36 32, ऐसा करते 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 4, यहाँ पे कितना बचेगा 12, लास्ट में कितना आएगा, लास्ट 1 मीटर जब बचेगा वायर, 1 मीटर जब वायर बचेगा, यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी 12 वोल्ट, और यहाँ पे जाएंगे तो 8 वोल्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 8 है तो बाकी ड्रॉप किस में हो रहा, इसमें, क्योंकि देखो करंट कितना है 4, करंट कितना है 4 एम्पियर, 4 इंटू 2, यहाँ पे कितने का ड्रॉप है, यहाँ पे ड्रॉप कितने का है 8 वोल्ट का ड्रॉप, तो यही है भैया, इसके अक्रॉस पे 8 वोल्ट का ड्रॉप है ना, आप समझे, पूरी लॉजिक समझ में आ रही है अच्छे से। यहाँ पे 8 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कितना वोल्टेज 8, पहले इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट इसको क्या लिया था 0, इसको क्या लिया था 20, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ड्रॉप हो रहा है 8 का, तो इसको यहाँ पे क्या लिया 8, और यहाँ पे क्या लिया 48, ठीक है, ऐसा है। यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई, ओके। चलो देखो जरा, अब ये वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है अपना E डैश, अब E डैश क्योंकि 24 है, तो अपन क्या बोलेंगे E डैश इज इक्वल टू K इंटू L। E डैश की वैल्यू कितनी है 48 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, ये 24 है, सॉरी ये 24 है, ये 24 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है 4 इंटू L, तो L की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर, 6 मीटर आपको लगेगा वायर जिसमें आप बैलेंस कर पाओगे। क्या ये 10 मीटर है, बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल को ऐसे बदल दिया मैंने, इफ E डैश इज इक्वल टू 44 वोल्ट की बैटरी, देखो जरा बॉक्स करे तो आप आंसर समझ लेते हैं उसको, E डैश की वैल्यू 44 कर दिया, अगर मैंने इसको 44 करा, क्या मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, E इज ग्रेटर देन E डैश, E इज 48, E डैश इज 44, हो रही है ना कंडीशन, तो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जो हमारे टेक्स्ट बुक में कंडीशन लिखी हुई है कि E शुड बी ग्रेटर देन E डैश, E शुड बी ग्रेटर देन E डैश, 44 भी अगर रहा मेरे पास, तो बैलेंस तो हो रही है, कंडीशन तो बन रही है, कंडीशन बन रही है, लेकिन क्या बैलेंस पॉइंट मिलेगा, चलो चेक करो, बोला चेक करो क्या बैलेंस पॉइंट मिल पाएगा। ये 44 है, अगर ये 44 है तो जरा लिखो, ये 44 है, यहाँ पे कितना है 48, यहाँ पे कितना है 8, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ये वायर में कितना पोटेंशियल है 40, ये कितना है 44, बैलेंस हो सकता कभी, अरे दोनों इक्वल हो सकते कभी, कभी नहीं। क्या आपको नल पॉइंट मिलेगा कहीं, नहीं मिलेगा। नल पॉइंट मिलने के लिए अगर ये वाला मैंने इसको अभी कितना रखा 44 रखा ना, इसको अभी 44 रखा है मैंने इसको, तो ये होता ही नहीं बैलेंस, ये बैलेंस ही नहीं होता। एक बाई चांस अगर ये 40 से कम होता, 36 होता, तो यहाँ से 9 मीटर पे मिल जाती थी वैल्यू अपने को, है ना, 4 का ड्रॉप है,
4 ना 36, तो ये कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर ये 36 वोल्ट होता अगर ये, तो यहाँ पे अपने को 0.9 मीटर पे मिलता था। अगर ये 40 हो तो 10 मीटर पे 0 पॉइंट मिलता है, मतलब पूरा वायर 40 का है, तो ये मैक्सिमम 40 हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे E' की कंडीशन है वो क्या है, सही करेक्टेड इक्वेशन क्या है कि VAB जो होता है यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी वैल्यू E' से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको 0 पॉइंट मिलता, नहीं तो 0 पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, समझे बात को? तो 0 पॉइंट नहीं मिलता हमको, हम क्या बोलेंगे, null point not possible, null point not possible, है, ऐसे हो जाएगा। बात सही है? चलो चलो एक और कॉन्सेप्ट निकालो, बोले इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके अंदर में अब ये कितना है, ये 10 मीटर की वैल्यू समझो, ये 10 मीटर का वायर है। हाँ, कितने पे आएगा नल पॉइंट बताओ, बोला नल पॉइंट, ये इसको रख लो 4 वोल्ट। हाँ ठीक है 4 वोल्ट, हाँ निकालो जल्दी, 10 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं आई थिंक ना पहले, निकालो वैल्यू कितनी है। बच्चों ने कैलकुलेट किया सर 20 वोल्ट है, डिवाइड बाय 10 मीटर, बोले तो 2 आया। के की वैल्यू कितनी आई, के इज इक्वल टू वी। अब क्योंकि रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, तो ये वाला भी कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। 20 वोल्ट डिवाइड बाय 10, 2 वोल्ट पर मीटर, है ना, 2 वोल्ट पर मीटर आया। ये क्या होता है, ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है, के इंटू एल होता है। तो आपने बोला कि एल इज इक्वल टू ई डैश बाय के, ई डैश की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट, डिवाइड बाय के बोले तो 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। कितने लोग का आंसर करेक्ट है, 2 मीटर, कितने लोग का आंसर है गलत है, आता ही नहीं। क्यों, देखो जरा, ये बैटरी की पोलैरिटी देखो, ये बैटरी की पोलैरिटी देखो उल्टी लगी है, सही नहीं है। पहले वाला सर्किट देखना था और ये सर्किट में देखो, हमको प्लस इधर चाहिए था, माइनस इधर चाहिए था, दोनों के प्लस एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में गलती ये होती है। देखो जरा यहाँ पे वैल्यू देखो कैसी आ रही है, देखो यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट है ना, यहाँ पे कितना है 20 वोल्ट। अच्छा 20 से आ जाओ अपना वो केवीएल वाला लॉ, 20 से आ जाओ, यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे 20 से प्लस जाओ तो यहाँ कितना हो गया 24, यहाँ कितना आ गया 24। क्या आपको ये वाले किसी भी पॉइंट पे 4 वोल्ट मिलने वाला है, कहीं पे 24 वोल्ट मिलने वाला है? अरे टोटल ही 20 है तो 24 का भी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अच्छा इधर से सोचो, इधर से सोचो, इधर कितना है 0, यहाँ पे कितना होगा, फिर यहाँ पे होगा V, है ना, ऐसे होगा, यहाँ पे कितना है V होगा, समझो कुछ भी कोई भी एक वैल्यू ले लो, यहाँ पे V हो जाएगा। यहाँ से आओगे आप V में से 4 को माइनस करोगे, कितना हो जाएगा V-4, V-4 लेकर यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 20 का पोटेंशियल होता है, यहाँ पे 20 का होता है। V-4 इज इक्वल टू 20, मतलब V इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे 24 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या 24 नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो 20 है, तो ये 24 कभी ले ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इधर से आते हो तो इधर से ये पे V है, यहाँ से आओ इधर से माइनस हो तो V-4 इज इक्वल टू 20, इधर जाओगे तो 20 मिल रहा है, तो यानी कि V इज इक्वल टू 24, जबकि V इज इक्वल टू मैक्सिमम 20 है, तो जबकि 24 हो ही नहीं सकता, इसीलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई? ठीक है, ये वाले भी कॉन्सेप्ट समझ में। मतलब दूसरी कंडीशन क्या बनी, दूसरी कंडीशन बनी कि cells are connected in order, प्रॉपर ऑर्डर में कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये वाला पॉजिटिव एंड है तो ये वाला भी पॉजिटिव एंड होना चाहिए, नेगेटिव एंड होगा तो नहीं, नेगेटिव एंड नहीं चलता अपने को, है ना। देखो जरा एक एग्जांपल देखो, $40 वोल्ट, 6 ओम का ड्रॉप इधर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, 10 मीटर का वायर, बैटरी है 24। बताओ नल पॉइंट, नल पॉइंट कितने पे आएगा बोलो? पहले के की कैलकुलेशन के लिए क्या करते, सिर्फ ऊपर का सर्किट सॉल्व करते। ये बैटरी की इक्वेशन, मतलब कि 24 विल बी इक्वल टू के इंटू एल, ये इक्वेशन है ना अपनी, ई डैश इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है अपनी। ठीक है, ये इक्वेशन है। चलो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होती है कि देखते हैं। पहले के कैलकुलेट करो, तो के इज इक्वल टू वी बाय एल। वी कितना है बोलो, वी कितना होगा? देखो ये कितना है 6 ओम और ये कितना है 4 ओम,
यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 ओम, 4 + 6 इज 10, 40/10 मतलब कि आपके पास करंट कितना आ रहा, 40 / 6 + 4 = 10 एम्पियर, 4 एम्पियर। I = कितना आ रहा, 4 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, यहां से करंट कितना आ रहा, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट है, ये 10 मीटर का वायर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V = IR, I कितना है 4 × 4 = 16 वोल्ट। मतलब अगर आप यहाँ पे 40 मानते हो, यहाँ पे 40 मानते हो, ये 16 का ड्रॉप है, 40 - 16 कितने बचे, यहाँ कितने बचेगा 24, यहाँ पे 24 वोल्ट बचेगा, है ना। यहाँ पे अगर 40 वोल्ट बचा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे अगर आपके पास 40 वोल्ट है, यहाँ पे कितना होगा 24। क्या ये 24 इसमें ड्रॉप होता पूरा, देखो बोला जरा, 24 यहाँ से गया, एम्पियर कितना है 4, 4 × 6 24, 24 - 24 यहाँ पे कितना आ रहा, 0, बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना, एग्जैक्टली बराबर है, पूरा सही है एकदम बिल्कुल। तो देखो अब अपना डिफरेंस कितने का है, 16 का, मतलब K की वैल्यू कितनी होगी, निकालने की वजह से जरूरत नहीं है, 16 / 10 1.6 वोल्ट पर मीटर, 1.6। ये 24 की बैटरी है, ये डिफरेंस कितने का है 16 का, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये कितना है 16, ये कितनी है 24, नहीं हो रही, मिलता ही नहीं, बैलेंस नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि यहाँ पे VAB जो मिल रहा है आपको, VAB कितने का है, ये 16 वोल्ट का ड्रॉप है मेरे भाई, सुन रहे इधर, ये देखिए इधर, ये 16 वोल्ट का ड्रॉप है, ये 16 वोल्ट का ड्रॉप है, 24 वोल्ट को कैसा कैसा क्या आप बैलेंस करोगे, हाँ 1.6 पर मीटर आ रहा है, देख 1.6 पर मीटर, पूरी 10 मीटर गिन ले वाला कितना हो रहा, 16, 24 को बैलेंस कर सकते हो क्या, नहीं होता, ये फंडा है उधर, तो इसीलिए यहाँ पे नो नल पॉइंट, नो नल पॉइंट, या फिर नल पॉइंट नॉट पॉसिबल, है ना, नल पॉइंट नॉट पॉसिबल, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो ये वाला रेजिस्टेंस नहीं देगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वही यहाँ पे होता है 40, मतलब यहाँ पे कितना होगा 40, ये कितना है 24। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, अगर ये छोटू R ना होता तो ये हम क्या बैलेंस कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। अगर ये ना होता 6, तो क्योंकि ये 4 एम्पियर का है, तो इधर में क्या होता था, ये इसकी वैल्यू भी फिर 4 नहीं रहती थी, इसकी वैल्यू भी 4 नहीं होती थी। अगर ये 6 नहीं है, ये 4 नहीं है, तो ये 40 पूरा यहाँ आता था, पूरा यहाँ पे 40 आता था, और ये कितना है 24, 40 डिवाइड बाय बोले तो 4 वोल्ट पर मीटर वैल्यू आती थी, और हम 6 मीटर पे, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ले लिए थे 6 मीटर पे अपन बैलेंस कर पाते थे उसको। ठीक है, 6 मीटर पे अपन उसको बैलेंस कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है वो। ठीक है, नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा क्या करना है, कंपेरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये सेकेंडरी सर्किट अपना है ना, सेकेंडरी सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस लगा दिए तो अब तक हम क्या कर रहे थे, सेकेंडरी सर्किट में सिर्फ ईएमएफ रख रहे थे और सिर्फ ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे, या बहुत से बहुत क्या कर रहे थे, एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे क्या लगा रहे थे, इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो निकाल रहे थे। अब क्या करना है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर में रेजिस्टेंस है, उन दोनों को कंपेयर करना है। ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें से के निकलता, ये बैलेंसिंग करते हैं हम, तो बैलेंसिंग कैसा करेंगे, देखो हम बोलेंगे लेट L1 बोले तो यहाँ से ये वाली लेंथ L1, देखो जरा ये L1 मिली आपको, यहाँ तक समझ लो, L1 इज लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं इसको, कौन सा थिंग, बैलेंसिंग लेंथ फॉर जब X पर सेट कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R1, सिर्फ रेजिस्टेंस R1 सर्किट में, मतलब ओनली, यानी इसको बोल सकते हो व्हेन XZ कनेक्टेड, जब आपने XZ को कनेक्टेड रखा है। देखो सर ये इसको, अगर आपने इसको कनेक्टेड रखा तो ये तो है नहीं सर्किट में, तो मतलब क्या होने वाला है, इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा V, है ना, V इसके अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू इसमें का करंट इंटू रेजिस्टेंस, है ना, ये रेजिस्टेंस इसमें इंटू का इसमें का करंट, तो क्या हो जाएगा, ये V इज इक्वल टू IR, ये बैलेंस करेंगे आप इसके साथ, है ना, इसके साथ बैलेंस करोगे तो हम क्या बोलेंगे XZ कनेक्ट किया हमने, तो वैल्यू क्या आने वाली है, L1 आ गई, दूसरी स्टेप, लेट L2 be the balancing length when current I है,
तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होने वाला है, आई आर वन। तो मैं कितना कर रहा हूँ, आई आर वन का ड्रॉप इज इक्वल्स टू के एल वन, है ना, ये इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी। इधर देखेंगे तो आई रेजिस्टेंस, अब क्योंकि जब आप y और z को कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों सर्किट में, तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप कितना होता है, इसके अक्रॉस का ड्रॉप होता है I इंटू R1 प्लस R2, है ना, दोनों सीरीज में, इट इज इक्वल्स टू KL2। ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या कर दो, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो वैल्यू बचेगी आपके पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके सिर्फ R1 अपॉन R2 अपॉन R1 या R1 अपॉन R2 निकालो, तो ये वैल्यू मिलती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस L1, ठीक है। इस तरह का रेसिप्रोकल भी ले तो चलता है। ये इक्वेशन को या तो याद कर लो या तो फिर इसको सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है। और 2 स्टेप आगे जाने का तो ये मिल जाएगा आपको। तो इसकी कंडीशन आपको ऐसी मिल सकती है, रेजिस्टेंस का कंपेरिजन आप कर सकते हो, ठीक है, रेजिस्टेंस कंपेरिजन हो सकता है। चलो एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी का। देखो जरा, ये क्या लगा हुआ है, ये 32 वोल्ट, ठीक है, और ये पूरा 32 क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो के की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता था, के की कैलकुलेशन के लिए यहाँ का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता था, लेकिन रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो अपने वायर का भी रेजिस्टेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। के कितना हो जाएगा, डायरेक्ट टोटल 32 वोल्ट आ रहा है, ए बी पे कितना है 32 डिवाइड बाई ए बी की लेंथ कितनी है 10, तो ये होगा 3.2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 0 मानते हो, देखो ये 0 है, यहाँ कितना है 32, तो यहाँ कितना आ रहा 32, है ना, यहाँ पे 32 आ रहा ना, यहाँ पे 32 आ रहा है समझो, तो ये इधर भी कितना आ रहा होगा 0। अगर ये 0 है तो ये भी कितने पे है 0 पे। अब अगर ये 0 पे है तो यहाँ से आओ इधर, ये वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी और करंट कितना होगा ये वाले सर्किट में, इस सर्किट में। तो ये क्या करो, देखो मैंने आपको ये बताया है कि जब ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके बराबर हो जाता है तो मतलब नीचे वाला सर्किट अलग होता है, ऊपर वाला सर्किट बिल्कुल अलग होता है। नीचे वाले सर्किट की इंडिविजुअल कैलकुलेशन देखो वाला क्या हो जाएगी, ये इसके अंदर में अगर आप केवीएल से भी कैलकुलेट करते हो तो क्या हो जाता है, या फिर आप क्योंकि दोनों को देख रहे हो, ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, एक का करंट ऐसा आने वाला है, इसको ऐसा समझो कि कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पे, लो ऐसा समझो कनेक्शन है ही नहीं, ये सर्किट सिर्फ इतना है। अगर ये सिर्फ इतना सर्किट है तो क्या होगा इसके अंदर में, इसका करंट इधर आने वाला है, इसका करंट ऐसा आने वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि ये 10 है और ये 4 है, तो मतलब कि इफेक्टिव कितना हुआ, इफेक्टिव 6 हुआ, है ना, इफेक्टिव 6 वोल्ट हुआ, इफेक्टिव 6। और ये दोनों क्या ऐसा बना दूं, 6 ओम, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इसका इफेक्टिव सर्किट ये है, तो बताओ करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, और ये करंट की डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे, करंट कितना होगा, करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी 1 एम्पियर होगी, है ना, 1 एम्पियर होगी। ओके देन गुड, आपको मालूम पड़ गया कि नीचे वाले सर्किट में करंट 1 एम्पियर है। अच्छा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, अब देखो ये सर्किट को जुड़ा रहने दो और अपने को क्योंकि नल पॉइंट निकालना ना, तो देखो अगर ये 0 है, ये 0 है, यहाँ से आओ इधर, इधर आओ, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 है, ये वाला कितने पे 0, 0 से आप +4 करेंगे, +4 इंटू आई आर, आई इंटू आर बोले तो आई कितना है 1 और ये कितना है 4, यहाँ से आप 0 से यहाँ पे आए कितना 4 +4, क्योंकि केवीएल अपन कैसा लगाते हैं, ये इक्वेशन अपन बहुत देखे ना, ये क्वेश्चन कितने बार देखे अपन ने, बहुत टाइम देखे। तो देखो जब हम ये बैटरी मानते हैं और ये कितना है, यहाँ पे ड्रॉप कितने का हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कितने का है, यहाँ पे ड्रॉप है 4 × 1 का ड्रॉप है। तो क्या करते हो, ड्रॉप्स को ऐड करते चलते हो, तो यहाँ पे आओगे 0 से आए यहाँ पे +4 कितना हो गया 8, यहाँ पे पहुंचोगे तो कितना है 8 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है। आपको कितना है 8 वोल्ट आपको बैलेंस करना है, तो आप क्या लिखोगे 8 वोल्ट इज इक्वल टू के इंटू एल, के की वैल्यू आपको मालूम है, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई के कितना है 3.2, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। अब देखो इसके अंदर मैंने सर्किट कैसे बताया था, करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अपन जब नीचे से जा रहे थे देखो, तो इधर से अपन ऐसे जा रहे थे 0 से +4 किया, और यहाँ पे क्योंकि करंट अपने ऑपोजिट था, करंट अपने ऑपोजिट था, अपन ऐसा जा रहे थे, इसीलिए अपन ने ये प्लस को 4 किए, तो ये वाला 4 जो है उसको प्लस किए, तो ये कितना हो गया +4 करने के बाद अपने को यहाँ पे जाके 8 मिला। अच्छा यहाँ चलेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो 0 से आप गए यहाँ पे 10 और करंट की डायरेक्शन में 2 का ड्रॉप कितना हो जाएगा 10 - 2 8, फिर भी आपको 80 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप चाहे ये ब्रांच पे चलो ये ब्रांच पे चलो, आपको वैल्यू तो यहाँ पे 8 मिलने वाली है, तो आपको 0 और 8 मतलब ये है पोटेंशियल ड्रॉप आपका, जो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ में बैलेंस करना है, और बैलेंस किया आपने उसको 8 को, तो 8 बैलेंस होता है KL के साथ में, K यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये हो जाता है उसका वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, आप ये दोनों को बराबर कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, ये बात सीख लो कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, आप ये बैलेंस करते हो हमेशा। तो इसको बैलेंस किया आपने 8/3.2 इज इक्वल टू दैट आंसर, ठीक है। तो इसी के न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नीट में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसके, और स्टेट बोर्ड वाला कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, दोनों भी लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।